इस वीडियो में मैं आपको अफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगी कि पैराफ्रेजिंग में आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करनी है कि आपकी पैराफ्रेजिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो इसके लिए दो आपको टेक्निक्स मैं बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने जब भी पैराफ्रेजिंग करनी है तो उसका जो पैसेज है उसके अंदर उसको रीड करें, मीन्स कि आप उसको बार बार पढ़ें। अब ये बात कंफर्म है कि आप जब उसे फ़र्स्ट टाइम रीड करेंगे तो आप उसको मतलब एज़ इट इज़ ग्रैब नहीं कर सकेंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को। जब आप उसे दोबारा रीड करेंगे तो जो चीज़ें आपसे स्किप हो गई हैं वो सारी आपके माइंड में आ जाएंगी। अब जो ये एक रीडर पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी दफ़ा करना चाहिए रीड, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, रीडिंग स्किल्स उसकी कैसी हैं। समटाइम एक पर्सन जो है फ़र्स्ट टाइम जितनी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेता है नेक्स्ट पर्सन इतनी नहीं कर सकता, तो उसको रीड करने की ज़रूरत होती है। तो यही चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, कि उसे सबसे पहले रीड करें आप। उसके बाद ना उसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं जो कि आपको लगता है कि आप नहीं पता आपको, तो वो वर्ड्स को आपने ना रिकॉग्नाइज़ करना है। यानी उस वो वर्ड्स जब आप पिक कर लेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये जो ऑथर था इसकी इंटेंशन ये थी, यानी ये सारा कुछ इसने लिखा इस वजह से हुआ है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें पूरा आइडिया होता है उस पैराग्राफ का, पूरी मेन थीम होती है, पूरी एक चीज़ निचोड़ होता है उस पैराग्राफ का। तो वो वर्ड्स जो हैं उनको आपने रिकॉग्नाइज़ करना है और वो आपने अपनी मेंटालिटी और अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू करना है और उसको रीड करके बार बार देख देख के तब ही आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेन चीज़ थी इसके अंदर। ये होगी फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में। इसमें ये आपने करना है कि जब आप पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लेना, सबसे पहले ये कि आप उसे पढ़ें, दोबारा से पढ़ें, अच्छी तरह से उसे समझ लें, ठीक है। अब आपने करना ये है कि वो जो पैसेज होगा ना उसको आप छुपा दें, उसको ना कहीं साइड पे मतलब कवर कर दें और उसको छुपा दें ताकि आपके सामने वो ना हो। क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि आपके सामने एक पैसेज पड़ा और आप उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो आपको मतलब ना चाहते हुए भी आप वो वर्ड्स जो हैं आप कॉपी कर रहे होते हैं, आपसे सही तरह वो लिखा नहीं जा रहा होता, आपके अंदर प्लेजरिज्म आती जा रही होती है। अब वो जो ऑथर होता है उसके मेन आइडियाज़ जो हैं वही लिखे जा रहे होते हैं, जो उसने लिखा वही लिखे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आप पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके पॉइंट्स अपने माइंड में बिठा लेंगे। अच्छा आपने ये पॉइंट्स जो हैं ये 3-4 मेन पॉइंट्स थे, इसको मैंने डिस्कस करना है। तो वो जब उसको छुपा के आप लिखेंगे ना तो फिर आपको अपने वर्ड्स जो हैं अपने वर्ड्स आएंगे आपके, मतलब आपकी ऑन राइटिंग स्किल होगी, क्योंकि आपने ऑब्वियसली उसको एज इट इज़ क्रैम तो नहीं किया होगा, तो इसलिए आप उसको अपनी वर्डिंग देने की कोशिश करेंगे और अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। तो यही कंसेप्ट था इसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो इस तरह ये अप्लाई करके आप बहुत ही इफेक्टिव किस्म का वो पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।